मतलब पीडीए के मुकाबले जो पीडीआर आया है वो भारी पड़ेगा पीडीए पे। शर्मनाक बात है, बहुत ही दिल को हिला देने वाली, एक रुला देने वाली इनकी सोच है। कितना कारगर साबित है? नकल में भी अकल चाहिए। पीडीआर पिछड़ा दलित राष्ट्रवाद कर दिया है और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अखिलेश यादव। अल्पसंख्यक का पहली चीज तो उसमें देने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका है। तो हम लोगों को किस तरीके से बांटने की बात और राष्ट्रवाद की बात ये करेंगे जो अल्पसंख्यक के नाम से 80-20 का जो ये कॉन्सेप्ट चला रहे हैं देश के ऊपर कि 80 बनाम 20% है। मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी योगी से, कब करोगे अब्दुल की चूड़ी टाइट, कब करोगे 20% की चूड़ी टाइट? सब तुमने हिंदुओं की चूड़ी टाइट किया। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा को लेकर तुम चले थे मदरसे बंद करने, कर दिए तुमने शिक्षा मंदिर। क्या खेला कर रहे हो तुम नरेंद्र मोदी योगी? समुदाय के लोग नेता बन के बैठे हुए हैं, भाजपा का झंडा लगा करके चल रहे हैं कि स्वार्थ बस है केवल। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर जो है देश भर में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच जो है आपको याद होगा अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जो है पीडीए बनाया था। पीडीए के दम पर उन्होंने जो है 37 सीटें निकाली थी। अब उसी के काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है पीडीआर लेकर आई है। पीडीआर का मतलब पिछड़ा दलित और राष्ट्रवाद। जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। अखिलेश यादव के पीडीए के काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पीडीआर लेके आई है, पिछड़ा दलित राष्ट्रवाद। ये कितना कामयाब होगा अब और आगे? देखिए, इसको लाने की जरूरत ही नहीं थी बीजेपी को, क्योंकि उनका पीडीए सबको पता है कि वो ठगने का काम करने के लिए बना गया है पीडीए, और कहीं ना कहीं इससे कोई लाभ नहीं है। उसका तो फायदा मिला ना, 37 सीटें लेके आए थे। वो देखिए, एक बार आदमी गलती करता है दोबारा वो भविष्य में नहीं करेगा। ये अच्छी तरीके से आप भी जान लीजिए और जनता भी जानती है। और जनता से जो भूल हुई है वो जनता भी दिखा दिया। विधायक के चुनाव हुआ, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन गए, वो उसी समय पता लग गया। अगर ऐसा कुछ गलती से हुआ, बिल्कुल हुआ है। अगर ऐसा होता, एक तरफा वोट होता, तो विधायक भी इन्हीं का सपा का बनता, तो वहाँ बीजेपी का विधायक कैसे बन गया? उपचुनाव की बात करें। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये इससे साबित होता है कि आने वाले टाइम पे वहाँ के सांसद भी बदले जाएंगे। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी जो पीडीआर लेके आई है, पिछड़ा दलित राष्ट्रवाद, ये कितना कामयाब होगा? ये कामयाब, देखिए कामयाब क्या, सब जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा, अगला, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के लिए है जो संख्या हटा दिया है। पीडीआर पिछड़ा दलित राष्ट्रवाद कर दिया है और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अखिलेश यादव। अल्पसंख्यक का पहली चीज तो उसमें देने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका है, पूरा बिल्कुल हो गया। हटा क्यों दिया फिर? वो अरे जब आप साथ में आ गए हैं तो हटाने का मतलब ही तो पीडीआर क्यों कर दिया, पिछड़ा दलित राष्ट्रवाद कर? देखिए, पीडीआर इसलिए कर दिया गया है कि जो कुछ लोग भटके हुए हैं ये सही रास्ते पे आने के लिए उनको कर दिया गया है। और अल्पसंख्यक की आप बार बार बात उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक को समझाने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक खुद समझदार है सच्चा में, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लगे हुए हैं और सब बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और जनता के लोग बीच में जा जाके सबकी जो है दुख मुसीबत के साथ खड़े हुए हैं और आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है, जनता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, तो इसीलिए उनको हटा दिया गया, पीडीआर कर दिया गया। तो भैया बोल रहे हैं? हाँ भैया बोल रहे हैं। अच्छा, अरे ये वोट नहीं मिलेगा। सुनो, ये जो नेता बन के बैठे हैं भाजपा में, जो मुसलमान समुदाय के लोग नेता बन के बैठे हुए हैं, भाजपा का झंडा लगा करके चल रहे हैं कि स्वार्थ बस है केवल। इनका कोई भाजपा से कोई प्रेम नहीं है और ये वोट नहीं देंगे। और जो पीडीआर की बात करें, बहुत अच्छा है, पिछड़ा दलित राष्ट्रवाद है। अच्छा, हम लोग कहाँ राष्ट्रवादी है कि नहीं है? हम कास्ट बिरादरी से आते हैं, हमारा कोई समाज में कोई पहचान है? कायस्थ को लाला लूली बना करके बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, तो लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो कोई मतलब नहीं है। कायस्थ ऐसा समाज है, ये केवल भाजपा वाले जानते हैं कि ये मेरा ही वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है कि केवल मेरा ही वोट बैंक है। मतलब हम गुलाम हैं भाजपा के, हम भाजपा के गुलाम हो चुके हैं। और भाजपा में
कुछ भी है, लेकिन कास्ट का कोई सुनने वाला नहीं है। और एक एक चीज चीज मंत्री बना के बैठे हैं, सुनिए, कास्ट के जो मंत्री बना के बैठे हैं, अभी एक वीडियो वायरल हुआ ब्राह्मण में, एक ब्रजेश पाठक जी को फोन करके बताया गया कि आपका यहाँ पे नहीं हो रहा और ब्राह्मण समाज के मंत्री है। अरे हमारे तो कास्ट समाज के ऐसे ऐसे मंत्री बने हैं और ऐसे ऐसे विधायक है, वो कहते हैं मैं कास्ट के समाज का वोट लेके बना ही नहीं हूँ, और जबकि कास्ट समाज मना करते हैं, वो कहते हैं मैं कास्ट जातिगत समीकरण के आधार पे तो बनाया गया। हाँ, जातिगत समीकरण के आधार पे उनको टिकट दिया जाता है कि कास्ट बहुल एरिया है, इसको टिकट दे दो और ये जीत जाएगा। और कास्ट लोग इतने जातवादी हैं, हमारी समाज इतनी जातवादी है कि ये अगर कोई विधायक बन रहा है, विधायक का टिकट पा गया तो उसी को वोट देंगे, वो किसी भी पार्टी का हो। हमारा समाज जो है, कुछ लोग सपा में है और सब भाजपा में ही है। अब कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे ऐसे लोगों को आपने विधायक और क्या कहते हैं मंत्री बना दिया है। इन लोगों के दरवाजे कोई कास्ट जाता है तो धुतकार देते हैं। कास्ट ऐसी कौम है, अगर ये मंत्री बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, सांसद तो पहली बात है नहीं कोई, और उसके बाद प्रधान सदन तो छोटे छोटे होते, और अगर कोई अधिकारी बन के बैठ गया तो कास्ट कोई चूना लगाता है। किसी कास्ट को कोई सुनने वाला नहीं है। और आप लिस्ट से बाहर ही हो गए, लिस्ट से बाहर ही कर दिया गया है। लिस्ट से बाहर है, पीडीआर बता रहे हो तो राष्ट्रवाद, अब राष्ट्रवाद में हम आते हैं। इनको लिस्ट से काहे बाहर कर दिया गया? देखिए, ये जो है जैसे भाई साहब ने बोल रहे हैं, मैं इनकी बात पे बड़ी गौर से देख रहा था और सुन रहा था। इन्होंने नाम लिया माननीय ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम का, कि इन्होंने बोला कि एक फोन आया था जो है ब्राह्मण समाज का है ना, ठीक है। ये शायद जो है भाई साहब यहाँ पे एक चीज को टारगेट करके इस तरीके से बोल के ये साबित क्या करना चाहते हैं कि क्या मतलब अपने समाज में खटपट चल रही है क्या? कहीं ना कहीं सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुनिए। और आपने और एक चीज बोली कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बना दिया गया, ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया है जो कोई सुनवाई नहीं कर। इनका दर्द है जो बाहर है, दर्द है। ये दर्द इसलिए है, ये सुनिए, ये दर्द इसलिए है क्योंकि स्वयं जिस पार्टी से ये हैं वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बहुत बड़े पलटू राम हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं। उसके बाद स्वयं किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने से पहले स्वयं अपना कालर आप झांक लीजिए कि आप क्या चीज हैं, फिर उसके ऊपर इल्जाम लगाइए कि वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है। अच्छा, मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीए के मुकाबले जो आप बीजेपी जो है पीडीआर लेके आ गई, ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए, बहुत तगड़ी तरीके से और बहुत ही चारों तरफ से इसका लाभ बहुत 2027 में भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा आएगा। और ये जो पीडीए का नारा इन्होंने दिया था, ये पीडीए नहीं, ठगने का काम जनता को करने की कोशिश में थे। जो इन्होंने दिखाया कि 27 से 37 सीटें इनकी बढ़ गई थी, लोगों बाहर कर दिया गया। और दर्द तो यही है कि पीडीआर लेके आए तो का कोई नहीं, सबड़ का कहीं कोई नाम आया, हर एक सब दौड़ देते, एस भी जोड़ देते कि सबड़ भी रहते। सबड़ को तो जानते हैं कि आप सबड़ सबड़ जो है भाजपा का वोट करेगा, सबड़ कोई नाम है नहीं। अब बताए पीडीआर में नहीं कहीं नाम आया, अरे यस भी जोड़ देते, एक शब्द सबड़ भी लगा देते, तो क्या दिक्कत हो? शायद इस वजह से कि पिछड़ा दलित के वोटर्स इस देश में ज्यादा हैं, इस वजह से उनको रखा है। एक बार राष्ट्रवाद लगा दिया तब तो सभी आ गए। तो सारे समाज इनको कायस्थ और वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण इनको निकाल के बाहर बना दें, बाहर भेज दें, कोई देश बना के लोग इनको दे दे कि भैया जाओ तुम लोग बाहर। उनको लगा कि अखिलेश यादव 37 सीट लेके आए थे, तो क्या पता इसके मुकाबले लाएंगे तो हम 37 सीट ऐसे आ गया था। अरे जो 2017 से लेके 22 तक जो सरकार चली है, वो सरकार अब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 17 से 22 तक, वो बहुत जबरदस्त सरकार थी। और 22 के बाद जो भ्रष्टाचार फैला कि अधिकारी जगह जगह लूटने में लगे, और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप तो वीडियो देखते रहो, आप तो कैमरा वाले हो, रोज कह रहे हैं, इनको भी जरा सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि 2022 के बाद से जो ये सरकार है, ये इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल सही बात है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और जो अन्य पार्टियों सहमत है इस बात? सुनिए, अन्य पार्टियों को जो लोगों को लिया गया है, छोटे छोटे लोगों को, इनको सबको बाहर निकालना चाहिए। इन्हीं यही सब भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, छोटी छोटी पार्टी। हाँ, यही माहौल का कहने का मतलब ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये लोग
जो जिस तरीके बयान दे रहे हैं इसका मतलब उसी के बाद से ही सरकार को जो है बदनाम हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर नीतियों में कहीं ना कहीं कमियां हैं तो इसका मतलब सरकार को इस चीज पे जो है कड़ा कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो है पीडीए जो है पीडीआर जो है मतलब पीडीए के मुकाबले जो पीडीआर आया है वो भारी पड़ेगा पीडीए पे। शर्मनाक बात है, बहुत ही दिल को हिला देने वाली, एक रुला देने वाली इनकी सोच है। इन्होंने क्या कहा, पीडीआर है, पिछड़ा दलित राष्ट्रवाद है। इसका मतलब पीडीए का जो ए है अल्पसंख्यक है, सिख समाज है, मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज है, वो राष्ट्रवाद नहीं है, कम वोटर है ना, राष्ट्रवादी नहीं है, वो राष्ट्रवादी नहीं है। इन दरिंदों की इतनी गंदी सोच है कि इन्होंने किस तरीके से बड़ी सफाई से, ये जो अल्पसंख्यक है, हम सिख परिवार से आते हैं, आप मुस्लिम परिवार से आते हैं, यहाँ कई मेरे भाई ईसाई भी खड़े होंगे हो सकता है, तो हम लोगों को किस तरीके से बांटने की बात और राष्ट्रवाद की बात ये करेंगे। जो अल्पसंख्यक के नाम से 80-20 का जो ये कॉन्सेप्ट चला रहे हैं देश के ऊपर कि 80 बनाम 20% है, मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी योगी से, कब करोगे अब्दुल की चूड़ी टाइट, कब करोगे 20% की चूड़ी टाइट। सब तुमने हिंदुओं की चूड़ी टाइट किया, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा को लेकर तुम चले थे मदरसे बंद करने, कर दिए तुमने शिक्षा मंदिर। क्या खेला कर रहे हो तुम नरेंद्र मोदी योगी? अपने ही हिंदुओं को जहन्नुम की आग में झोंकने का काम कर रहे हो, उनसे शिक्षा छीन रहे हो और बताते हो राष्ट्रवाद की बात करते हो तुम हो राष्ट्रवादी। अरे तुम लोग तो देश के पटल पर एक दरिंदे बैठ चुके हो। तुम लोग सत्ता चलाओगे, जो बांटने की बात करता है, जो तोड़ने की बात करता है, क्या इसका मतलब पीडीए भारी पड़ेगा पीडीआर? क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव पीडीए लेके आए तो उन्होंने 37 सीटें जीती, अब ये पीडीआर लेके आए हैं, बिहार में इलेक्शन है, उसके बाद 27 में यूपी में भी है, तो क्या पीडीआर पीडीए के मुकाबले भारी पड़ेगा कि मतलब लगता है आप ना तो यूट्यूब देखते हैं ना गोदी मीडिया देखते हैं। क्या चल रहा है देश में? राहुल के पीछे, तेजस्वी यादव के पीछे तमाम सैकड़ों, वो ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ना ही किसी के दलाल हैं वो। और राहुल को देखने नहीं गए हैं, राहुल को सुनने और समझने गए हैं, तेजस्वी यादव को सुनने समझने गए हैं। वो बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। देश में भाजपा पार्टी को नस्तो नाबूद करते हुए देश से भाजपा मुक्त सरकार बनाएंगे। यह तेजस्वी जी का और हमारे राहुल गांधी जी का एक पूरा बड़ा एक प्रोग्राम है। वो देश को राष्ट्रवाद, इनसे हम नहीं सीखेंगे। आज तो इनकी गंदगी अंदर की पता चल गई। जिस तरीके से इन्होंने पीडीआर निकाला है, हमारे पीडीए को इन्होंने जो गाली दी है, हमारे अल्पसंख्यकों को जो गाली दी है, इससे इनके राष्ट्रवाद होने का एक बात तो सबूत मिल गया। वाकई अगर कोई गद्दार कौम है तो वो भाजपा कौम है, जो देश पर इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाती है, नफरती कॉन्सेप्ट लाती है। ये देश को समझना पड़ेगा। और भी लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी जो है लोकसभा इलेक्शन में पीडीए लेके आई, उस फार्मूले पर चुनाव लड़ा, 37 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी बड़ी कोशिशें की, उसके बाद जो है उसका तोड़ कर जो है पीडीआर लेके आई है, यानी पिछड़ा दलित और राष्ट्रवाद। क्या लगता है कितना कारगर साबित हुआ? नकल में भी अकल चाहिए। अच्छा, इन्होंने पीडीआर निकाल दिया और जो अगड़ा है उसका ए गायब कर दिया। जैसे भाई अभी बता रहे थे कि हम लोग कायस्थ हैं, कायस्थ का नाम नहीं है, ब्राह्मण का नहीं है, ठाकुर का नहीं है, तो क्या वोटर नहीं है वो तुम्हारे? अरे थोड़ा अकल लगाओ, थोड़ा अकल लगाओ। दूसरी बात, इन्होंने आर जोड़ा है राष्ट्रवादी। क्या ये राष्ट्रवादी हैं? इन्होंने जो आदमी ट्रम्प के सामने नतमस्तक हो गया, कश्मीर हम ले सकते थे, आपने समझौता कर दिया ट्रम्प के डर से, आपका कैसा राष्ट्रवाद है? आप तालिब को देते हैं जो आतंकवादी है टिकट, तारिक अनवर मीर को देते हैं टिकट जो सब आतंकवादी है, सैफुल्लाह फारूक का देख रहे हैं, ये राष्ट्रवाद है आपका? इन्होंने कहा कि जो बेईमानी है बीजेपी में वो कर रहा है आपका राजभर और निषाद। तो मेरे जो बाहरी पार्टियां हैं वो बीजेपी को, मैं बता दूं, उनका काम ही नहीं होता है, उनका इस सरकार में काम ही नहीं होता। वो बेचारे बने हैं, सारे भ्रष्टाचार आपके लोग करते हैं, वो तो बेचारे बने बदनाम हो रहे हैं। और अगर पीडीए इतना खराब था जिसकी आप आलोचना करते थकते नहीं है, तो आपको ये बनाना नहीं पड़ता पीडीआर। आप नकल किए, अखिलेशी किए, पर नकल में भी अकल चाहिए, वो होगा नहीं, क्योंकि आपने अगड़ा भी छोड़ दिया, अल्पसंख्यक छोड़ दिया। सरदार आपका बहुत वोटर है,
आपने उनको भी छोड़ दिया, वो भी कटेंगे। कायस्थ को छोड़ दिया, पंडितों को छोड़ दिया। सिख हो गए, ईसाई हो गए, कायस्थ हो गए, स्वर्ण हो गए। चलो मुस्लिम तो बहुत है, मुस्लिम को छोड़ ही देते हैं, बाकी लोग भी हैं। अच्छा ये बताइए, बिहार में ये क्या बिहार इलेक्शन नवंबर में है, आपको पता ही है, कितना कामयाब बीजेपी होगी इस पीडीआर जो लेके आई है? सुपड़ा साफ है इनका बिहार में सुपड़ा साफ है। राहुल और तेजस्वी की आंधी चल रही है। राहुल को तो दूध से नहलाया गया था जब जातीय जनगणना मोदी जी ने बोला था। वो लड़ाई लड़ रहा है वाकई में दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े के लिए, और उसके साथ तेजस्वी यादव का कॉम्बिनेशन है। इम्पॉसिबल है ये आ रहा है, वोट चोरी सामने आ रहा है। आज ही बोले हैं वो तेजस्वी यादव को 80,000 हमने ऐसे आदमी नाम जोड़े गए हैं जो है ही नहीं, उसका भी डाटा देने वाले। तो चोर एसआईआर और वोट चोरी का भी कुछ असर पड़ेगा बिहार में? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए इन्होंने एक सलीमपुर है, वहाँ पर 502 एक ही घर में बताया वोट, जब वहाँ गया वो जगह ही नहीं है, एड्रेस ही गलत है। और एक 465 है, उसका एड्रेस ही गलत है। नाम बता रहे हो KLMN, बाप का नाम RSTF, बाप का नाम JPJL। आपने ऐसा बाप का किसी का नाम सुना है? दूसरा नाम के आगे डॉट लगा दे रहे हो। बता रहे हो 22 लाख लोग मर गए 6 महीने के अंदर। अभी समरी रिवीजन हुआ था जनवरी में। तो ये सब चोरी करने के लिए किया जा रहा है, और 1 महीने के अंदर 65 लाख वोट हटा दिए गए, एक वोट जोड़ा नहीं गया। तो टोटल चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। अब वोट चोरी खत्म हो रही है इनकी। पहले ये विधायक चोरी किए, वोट चोरी किए, अब CM चोरी करने के लिए एक बिल पास लाए हैं कि 30 दिन तक जो रहेगा उसको CM पद से हटा दिया। अरे PMLA का कानून ही ऐसी है कि अगर आपको पकड़ना है तो मुझे कोई सबूत नहीं देना है, आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये जो बिल लाने की तैयारी हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? इसके आने के बाद किसे नुकसान हो? ये बहुत खतरनाक है। ये आर्टिकल 75 और 176 का उल्लंघन है। आप CM को पकड़ के जेल में डाल देंगे PMLA के तहत, और कोई सबूत नहीं चाहिए आपको। और PMLA में 6 महीना से पहले जमानत नहीं होती है। आपकी गई पूरे, जैसे आपको जीत नहीं पा रहे थे, पहले 3 लाए थे, फिर 8 लाए थे, सबको जेल भेज के जीत गए। अब और ज्यादा खतरनाक कर रहे हैं ममता के लिए। ये ला के अगर तेजस्वी जीत गए, तेजस्वी को जेल में डाल देंगे, हटा देंगे। तो 9 केस चल ही रहा उन पर, उनको जेल में डाल देंगे और 180 या 2 साल लग जाएंगे, खत्म हो जाएगा पार्टी खत्म करके अपना राज। हिटलर शाही में भी यही हुआ था। मिसलिनियस प्रैक्टिस एक्ट आया था, हिटलर ने लाया था, जिसमें आपका असहमति वाले को जेल में भेजा जा रहा था, हंसने और व्यंग करने वाले को जेल में भेजा जा रहा था, और वो भी सदन से पारित हुआ था। तो ये भी इतने ही खतरनाक है, और ये ला के विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने का प्लान है कि वोट चोरी पकड़ा गया है। अब नया कोई फार्मूला तो ये लाया है, तो इसका विरोध किया जा रहा है, इनके मुंह में मारा जा रहा है। और अगर ये आप हिम्मत है अगर, तो इसमें ये क्लॉज डाले कि जो लोगों को पकड़ा के जेल में डाला जाएगा और इल्जाम लगाया जाएगा, उस जिले के उस स्टेट के CM और केंद्र में PM को अगर वो बेकसूर निकला तो आपको 2 साल का सजा होगा। ये डालें आप, ये डालें इस बिल में, ये भी होना चाहिए। तब तो अभी सत्येंद्र बेचारा 2 साल रह के देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कितना डांटा, बोला तुम ठग हो, तुम फर्जी वोट में डालते हो लोगों को, तुम्हारे मास्टर पॉलिटिकल मास्टर के यूज करते हो, ये वायरस हम फैलने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डांट लगाया ED को। 96% CBI का केस विपक्ष वाले में है। 193 ED केस जो है ये किया है उन्होंने, 2% सिर्फ उसमें आरोप साबित हुआ है, यानी स्ट्राइक रेट 0.1 से भी कम है। तो तुम साफ दिख रहा है ये चोरी करके विपक्ष वाले को जेल में डालना। अभी बताइए 25 लोगों को भ्रष्टाचार चक्की पीसिंग करते रहे, इनके बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया, 23 अब भी बरी हो गए। 23 लोग को वॉशिंग मशीन चिट दे दिया। ऐसी अपने पार्टी में लाके बहुत लोगों को ऐसी लाया है जो डर गए, और जो लड़ रहा है उसके लिए अब ये वाला कानून बना है। तो ये कानून गैर कानूनी है, संविधान का उल्लंघन, हम इसका कंडेम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और भी लोग हैं। अच्छा ये बताइए, जो PDA के काट करने के लिए PDR लेके आए, ये बिहार चुनाव पर कितना असर करेगा? किससे फायदा होगा भी या नहीं? क्या चीज? जो PDA अखिलेश यादव लेके आए थे, उसी के तहत बिहार में भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है। तो PDR जो लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी, तो वहाँ पे कारगर साबित होगा या फेल हो जाएगा? औंधे मुंह गिरेंगे। दरअसल इन्होंने ये बता दिया है, इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये पिछड़ा दलित को छोड़कर अब ये जो है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को आपने नजर से हटा दिया है, साइडलाइन कर दिया है। तो ये पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कितना संविधान को मानने वाली है, कितना देश को मानने वाली है,
कितनी ये राष्ट्रवाद पार्टी है, ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया है देश की जनता को कि ये जो PDR है जो इनका राष्ट्रवाद का नारा है, तो राष्ट्रवाद तो सभी जातियों सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का है। तो इन्होंने बात साबित कर दी है, ये नफरती बुनियाद पर, ये हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर, वो खालिस्तानी वो पाकिस्तानी वो इंग्लिस्तानी, इसी के आधार पर ये चलेंगे, नफरत बांटेंगे। इन्होंने साफ साफ अपने बात में ये कह दिया कि मतलब इनसे ज्यादा देशद्रोही तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो ये थे तमाम लोगों से जानने की कोशिश की कि आप लोगों को याद होगा कि अखिलेश यादव ने जो है लोकसभा चुनाव में जो है पीडीए फार्मूले के तहत जो है चुनाव लड़ा था और 37 सीटें जीती थी। अब भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में चुनाव है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के पीडीए के काट में जो है PDR लेके आई है, यानी पिछड़ा दलित राष्ट्रवाद। ये कितना कारगर साबित होगा ये जनता से जानने की हमने कोशिश की, सबकी अलग अलग राय थी। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।